भाई जी का एक पत्र बाकी रह गया था, सेठ जी का। भाई हनुमान दास गोविंद का, भाई जी तुम भी प्रेम सहित राम राम लिखते हो और मैं भी प्रेम सहित राम राम लिखता हूं, किंतु उसके अनुसार हम लोगों को प्रेम भी करना तो चाहिए ना। केवल लिखने से क्या होता है? दिन प्रतिदिन प्रेम अधिक हो, इसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। यदि अधिक चेष्टा न हो तो कुछ तो प्रेम बढ़ाना चाहिए। हमारे से भी श्री भगवान में प्रेम बहुत अधिक करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। हमारे साथ यदि प्रेम नहीं हो तो भी हर्जा नहीं है, क्योंकि संसार में बहुत से भगवान के ज्ञानी भक्त हैं जिनका मैं नाम भी नहीं जानता हूं। क्या उनको परम गति नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी। कोई भी क्यों न हो, ज्ञानी भक्त को अवश्य परम गति मिलेगी। परंतु जिनका श्री नारायण देव में पूर्ण प्रेम नहीं है, उनके लिए महान हानि है। इसलिए भगवान में पूर्ण प्रेम होने के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करना तुम्हारा काम है। फिर भी प्रेम नहीं हो तो कोई बात नहीं। पहले तुम्हारा जिस प्रकार सत्संग में प्रेम था, सत्संग के सामने तुम रुपयों को कुछ नहीं समझते थे तथा सत्संग के लिए शरीर के कष्ट को भी कुछ नहीं समझते थे, उससे बहुत अधिक सत्संग में प्रेम होना चाहिए। सत्संग से भी बहुत अधिक प्रेम भगवान में होना चाहिए। सत्संग में जो प्रेम होता है वो भगवान के लिए होता है, इसलिए उसे भी भगवान के साथ समझना चाहिए। भगवान के मिलने के उपाय में विलंब भी हो जाए तथा कलंक भी लगे तो प्राण भले ही चले जाए, किंतु भगवान के मिलने में ढील नहीं होनी चाहिए। एक पल भी जो भगवान से बिछो में बीते वह एक युग के बराबर लगना चाहिए, तब उनके लिए प्राण पर्यंत चेष्टा समझी जाए। जैसे ध्रुव, प्रहलाद और गोपियों की चेष्टा थी, उस प्रकार भगवान के लिए चेष्टा होए तब भगवान में प्राण पर्यंत चेष्टा समझी जानी चाहिए। लास्ट पत्र। गीता जी के अभ्यास की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। गीता जी का अभ्यास करने से भगवान की कृपा से गीता जी के अनुसार आचरण हो सकता है। फिर भगवान के मिलने में विलंब नहीं है। यदि आप श्लोक नहीं पढ़ सकते हो तो अर्थ पढ़ लो और अभ्यास करें तो अर्थ आपके जीवन में आ जाएगा, भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसलिए भगवत गीता का अभ्यास करने की चेष्टा करनी चाहिए, सत्संग की चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार के करने से निष्काम भाव से भगवान का भजन ध्यान हो सकता है। अब सेठ जी का जो अंतिम क्षण थे ना, वो कैसे थे वो बता रहे हैं। लास्ट है। सेठ जी का पांच भौतिक शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। उन दिनों में भी सेठ जी पूर्व की तरह ही काम करते थे। एक समय वे पत्रोत्तर लिखवा रहे थे। एक सत्संगी भाई ने कहा, अब आपको ये पत्रोत्तर नहीं लिखवाना चाहिए। सेठ जी ने कहा कि यदि मुझे काफी बीमार करना हो तो ये सब कार्य मुझसे बंद करवा दो। शरीर शांत होने से पहले दिन तक उन्होंने गीता प्रेस की व्यवस्था संबंधी पत्र लिखवाए। ऐसे कर्मनिष्ठ परम भागवत जयदयाल जी गोविंदका की नेत्र ज्योति तो कई वर्ष पूर्व ही मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद नहीं के बराबर ही रह गई थी। उनके पित्ताशय में पथरी हो गई थी, जिससे 5-6 दिन के अंतराल पर ज्वर आने लगता था और पेट में खूब दर्द रहता था। शरीर निरंतर क्षीण हो रहा था। उन दिनों सेठ जी बांकुड़ा में थे। सभी लोगों को कि लगा कि सेठ जी का शरीर अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा, इसलिए 31 मार्च 1965 को सेठ जी को गीता भवन स्वर्गाश्रम ले आया गया।
शरीर की स्थिति उत्तरोत्तर गिरने लगी, पर देहावसान के 5 दिन पहले तक वे पत्र सुनते और उनके उत्तर लिखवाते रहे। बोलने की शक्ति कम हो गई थी, फिर भी वे धीरे धीरे बोलते, उपदेश की बात कहते थे। प्रतिदिन, यहां तक कि देहावसान के दिन तक उन्होंने संध्या की, सूर्य को अर्घ्य दिया। गीता भवन में आने वाले श्रद्धालु भक्तों की भीड़ बढ़ने लग गई। सेठ जी की रुग्णता का समाचार एक नगर से 2 नगर, एक घर से 2 घर, एक मुंह से 2 मुंह फैलने लग गया। सेठ जी ने न जाने कितनों को आध्यात्मिक प्रेरणा दी, न जाने कितनों को साधन में प्रवृत्त किया, न जाने कितनों की उलझनों को सुलझाया, न जाने कितनों को आर्थिक सहायता दी, न जाने कितने दुखियों को सच्चा वात्सल्य दिया। सेठ जी का व्यक्तित्व अनोखा था। साधारण गृहस्थ होकर भी परम ज्ञान निष्ठ हैं, साधारण व्यापारी होकर भी गहरे दार्शनिक हैं, भावुक होकर के भी बड़े विवेकशील हैं। साधु या सन्यासी, सत्संगी या साधक, अभावग्रस्त या कष्ट पीड़ित, परिचित या अपरिचित, सबके हित चिंतन में और हितार्थ सेवा में उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। श्रद्धालु भक्तों की, आत्मीय स्वजनों की, सहयोगी कार्यकर्ताओं की, प्रिय सत्संगियों की, इनके अतिरिक्त जो जैसे भी सेठ जी से जुड़ा था, उन सब की भीड़ बढ़ने लग गई। सेठ जी के दर्शनार्थ सभी उमड़ने लगे। सेठ जी को जब आने वालों की जानकारी दी गई, बदले में राम राम कहकर उन्होंने परिवार के व्यक्ति को यह भी आदेश दिया कि सबका पूर्ण सत्कार किया जाए, अर्थात मेरे यहां जो भी आए किसी का निरादर मत करना। धीरे धीरे हालत और बिगड़ती गई। 15 अप्रैल 1965 को ज्वर ज्यादा हो गया, तापमान प्राय 102 रहने लगा, नाड़ी की गति 115-120 रहने लगी, एक बार तो 140 तक भी हो गई थी। श्वास की गति बढ़ने लगी और 28 से 50 तक पहुंच गई। आहार बिल्कुल छूट गया, केवल अनार का रस, मौसमी का रस या थोड़ा गंगाजल लेते थे। शुक्रवार 16 अप्रैल का दिन बड़े कष्ट और कठिनाई में बीता। आसपास खड़े हुए सभी के मुख पर उदासी थी, हृदय में व्यथा थी, साथ ही मन में एक बड़ा भारी प्रश्न था, सेठ जी के बाद कौन धर्म के प्रचार की ध्वजा को संभालेगा। इस कष्ट की स्थिति में भी सेठ जी का नाम जप निरंतर चल रहा था। अधरों का हिलना, अंगुलियों के पौर पर अंगूठे का फिरना इसका प्रमाण था। चेतना भी बराबर रही। विगत कई दिवसों से जो भी आते थे वे अपना प्रणाम सेठ जी के चरणों में निवेदन करते। सेठ जी बदले में सबको संकेत से राम 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 बोलते थे। जीवन के अंतिम क्षणों में व्यावहारिकता के निर्वाह का एक विचित्र प्रसंग है। एक वरिष्ठ व्यक्ति का राम राम निवेदन किया गया, किंतु तुरंत सेठ जी ने अपने कांपते हुए हाथों से दोनों हथेली जोड़कर उनको प्रणाम किया है। लोग देखकर दंग रह गए कि ऐसी अशक्त अवस्था के क्षण में भी पद के अनुसार यथायोग्य व्यवहार हो रहा है। इतना ही नहीं, अशक्त अवस्था में भी उनकी मानसिक संध्या और सूर्य भगवान को जल से अर्घ्य हमेशा चलता रहा। उनको गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया जाता था। यदि कहीं बीच में अशुद्धि होती तो अंगुली से संकेत कर देते थे। रात्रि को उन्होंने भाई जी हनुमान प्रसाद जी से ध्यान कराने को कहा। पहले तो वे समझे नहीं, परंतु पुनः संकेत प्राप्त होने पर उन्होंने सेठ जी का प्रिय शब्द आनंद
इस तत्व का विशेषणों सहित उच्चारण किया। उन्हें उसे बार बार सुना। सेठ जी ये आनंद सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर पुनः वैसा ही संकेत मिला। तब भाई जी ने उन्हें आनंद तत्व के शब्द कई बार सुनाए। फिर अद्वैत ब्रह्म की बोधक कुछ श्रुतियां सुनाई और उन्हें उनके अपने नित्य सत्य ब्रह्म स्वरूप का वर्णन सुनाया। जो कुछ सुनाया उसमें से कुछ यहां दिया जा रहा है। आनंद आनंद सदानंद चिदानंद पूर्णानंद अचलानंद ध्रुवानंद शांतानंद घनानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद अमृतस्वरूपानंद स्वरूपानंद आत्मानंद ब्रह्मानंद विज्ञानानंद कैवल्यानंद महदानंद अजरानंद अक्षरानंद नित्यानंद अव्ययानंद अनंतानंद अपारानंद परात्परानंद असीमानंद परमानंद अनिर्वचनीय आनंद अचिंत्यानंद अपरिमेय आनंद निरतिशय आनंद आनंदमय आनंद आनंदमय आनंद आनंद से ही आनंद आनंद को ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद 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 आनंद। तदनंतर कहा आप में न जन्म है न मृत्यु है न जरा है न रोग है न वृद्धि है न ह्रास है न विकास है न विनाश है न मन है न चित्त है न प्राण है न अप्राण है न इंद्रिय है न इंद्रियों के विषय हैं। आप सर्व प्रकाश स्वरूप हैं, चिन्मात्र ज्योति हैं, तीनों कालों से मुक्त हैं, कामादि विकारों से रहित हैं। आप समस्त दैहिक दोषों से मुक्त हैं, सदा निर्दोष हैं, आप निर्गुण हैं, आप नित्य मुक्त हैं, अतएव मुक्ति से रहित हैं। आप सदा समरूप हैं, शांत हैं, पुरुषोत्तम हैं, यही आपका स्वरूप है। केवल एक ब्रह्म ही ब्रह्म है और वही आप हैं। आप भूमा हैं, अल्प नहीं है। जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जहां अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं सुनता, अन्य को नहीं जानता, वो भूमा होता है। और जहां अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है, अन्य को जानता है, वो अल्प है। जो भूमा है वो अमृत है और जो अल्प है वो मरणशील है। ये भूमा अपनी महिमा में स्थित है। भूमा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ये भूमा आपका स्वरूप है। आप पाप रहित हैं, जरा मरण रहित हैं, शोक विषाद रहित हैं, क्षुधा पिपासा रहित हैं, सत्य काम है, सत्य संकल्प है। ये आत्मा आप हैं। आप नित्य विशुद्ध चिन्मय परम तत्व हैं। आप नित्य मुक्त हैं, आप जीवन मुक्त हैं। ब्रह्म आपका स्वरूप है और आप नित्य ब्रह्म में अभिन्न प्रतिष्ठित है। एक ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म सत्यम ब्रह्म इति सत्यम ब्रह्म इत्येव ब्रह्म तत्वमसि ओम 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 ओम। जिस समय भाई जी उन्हें ये सब सुना रहे थे, उस समय सेठ जी के चेहरे पर आनंद की लहरें सी उठ रही थी। वे अत्यंत प्रसन्न थे। सोए सोए बार बार भाई जी को हाथ से खींचकर उनके गले में दोनों हाथ डालकर उन्हें हृदय से लगाना चाहते थे। बार बार सुनाने का संकेत करते थे और उन्हें बार बार सुनाया जाता था। सब सुनने के बाद वे आनंद गदगद वाणी से धीमे स्वर में बोले, ठीक है, ठीक है, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। आनंद आनंद।
शुक्रवार के दिन के समान ही रात भी बड़ी वेदना और कष्ट में व्यतीत हुई। 17 अप्रैल 1965 के शनिवार की सुबह भी आ गई। किसे मालूम था कि यही अंतिम सुबह है। माना विज्ञाननिष्ठ थे, उनका मन भगवान में और भगवान के नाम में लीन था। उनकी आत्मा का शारीरिक कष्ट स्पर्श भी नहीं कर पाता था, पर उनके कष्ट को देखकर स्वजनों का मन तो रो ही रहा था। इस कष्ट की स्थिति में भी सेठ जी ने भाई जी से उपनिषदों के मंत्र सुने और मंत्रों की व्याख्या सुनी। हर एक स्वजन उनके दर्शन करना चाहता था। धर्म ज्योति की शिखा को निरंतर अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था। सेठ जी जिस कमरे में सोए थे वो कमरा छोटा था, अतः दिन के 11 बजे सेठ जी को कमरे के बाहर बरामदे में लाया गया। सेठ जी से कहा गया कि दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए आपको कमरे से बाहर लाया गया है, आपके चारों ओर दर्शनार्थी खड़े हैं। सेठ जी ने सोए सोए अपने कांपते हाथों से हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। चारों ओर दर्शनार्थी थे, अधिकांश बैठे हुए, कुछ खड़े हुए थे। उनके मुख से निश्चित भगवान नाम कीर्तन की मधुर ध्वनि से वातावरण मधुर और मुखरित था। इस वातावरण में एक गंभीरता थी, एक सात्विकता संत के हृदय की, व्यथा आत्मी के वियोग की, समस्या कार्य संचालन की, भय प्रत प्रदर्शक के हटने का और आतंक जीवन के कटु सत्य मृत्यु का। सेठ जी के समीपस्थ लोगों के अधरों पर भगवान नाम की ध्वनि, चेहरे पर लाचार उदासी, आंखों में छिपा हुआ अश्रुजल और हृदय में चुभने वाली टीस, सभी मूक भाव से देख रहे थे। सेठ जी ने खाट पर लेटे लेटे ओम का उद्घोष प्रारंभ किया। संपूर्ण वातावरण में विचित्र शांति व्याप्त हो गई। भाई जी, राधा बाबा, स्वामी राम सुखदास जी, स्वामी भजनानंद जी तथा शरणानंद जी भी वहीं थे। सभी के सामने अपराह्न 3 बजे उनको खाट से उतारकर नीचे बालुका की शैया पर सुला दिया गया। मुख में गंगाजल, तुलसी दी गई। सभी लोग मौन होकर वो दृश्य देख रहे थे। रोते हुए मौन बाबा ने कहा, देखा अद्वैत सिद्धांत का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है। मौन सन्यासी ने देखा हमारे साथ ज्ञान चर्चा करने वाला जा रहा है। मौन साधकों ने देखा हमारा पथ प्रदर्शक आज जा रहा है। मौन सत्संगियों ने देखा हमसे सत्चर्चा करने वाला जा रहा है। मौन विधवा बहनों ने देखा हमारा सच्चा अभिभावक जा रहा है। मौन ब्राह्मणों ने देखा हमारा रक्षक आज जा रहा है। और तो और गीता भवन की दीवारों ने देखा मेरा संस्थापक आज जा रहा है। मौन वाटिका ने देखा मेरा माली आज जा रहा है। और सचमुच वो चला ही गया। क्या विश्वास कर लिया जाए, मन नहीं मानता। नेत्रों के मार्ग से हंस अकेला सायं 4 बजे अपने देश चला गया। सेठ जी के अंतिम समय पर कुछ लोगों को 2-3 चमत्कार की अनुभूति हुई। उनकी मृत्यु के पूर्व कुछ लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि उनके नेत्रों से एक ऐसा प्रकाश विकीर्ण हुआ है जैसे कैमरे का बटन दबाते ही अचानक फ्लैश लाइट का प्रकाश होता है। फ्लैश लाइट के प्रकाश से भी कई गुना अधिक। उनकी मृत्यु के कुछ पूर्व लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि उनके शरीर के चारों ओर एक ऐसा सौरभ विकीर्ण हो गया है जो अनोखा और अद्वितीय, बड़ी विलक्षण सुगंध आई। अनुभव करने वाले सज्जनों के लिए ऐसा सौरभ अनुभूत था।
उनकी मृत्यु के पूर्व कुछ लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि उनके मुखमंडल पर एक चिर परिचित मुस्कान विकीर्ण हो गई, मानो प्रवचन के समय वही हास्यपूर्ण मुद्रा हो। अपनी अपनी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों को चमत्कारिक अनुभूतियां हुई, पर वह हंस तो चला ही गया और पार्थिव शरीर रह गया। अब भले ही पार्थिव शरीर का फोटो ले, पार्थिव शरीर को फूलों की माला पहनाओ और पार्थिव शरीर को बार बार श्रद्धा के फूल चढ़ाओ, उस पार्थिव शरीर के आवरण को, उस हंस को धर्म की ध्वजा फहराने का जो महान कार्य करना था वो करके चला गया। यह निश्चित हो गया था कि सेठ जी की अंत्येष्टि क्रिया अभी संपन्न होनी चाहिए। शव को गंगाजल से स्नान कराया गया, दूरवा के मैदान में अर्थी को रखा गया, लोगों ने परिक्रमा दी, पुष्प चढ़ाए, नारियल चढ़ाए, प्रणाम किया। शाम को 6:30 बजे शव यात्रा प्रारंभ हुई। गीता भवन के मुख्य दरवाजे से आज उसी का निर्माता सदा के लिए विदा हो रहा है। पहले हंस विदा हुआ, अब पार्थिव शरीर भी विदा हो रहा है। राम नाम सत्य है की ध्वनि के बीच वह पार्थिव शरीर विदा हुआ। पहले भवन के द्वार से, फिर द्वार की वाटिका से और फिर वाटिका की दीवालों से। भवन का द्वार, द्वार की वाटिका और वाटिका की दीवालों ने, सभी ने मौन और मूक मन से विदाई दी। शव यात्रा में बालक, वृद्ध, मालिक, नौकर, गृहस्थ, सन्यासी, मूर्ख, पंडित, बड़े छोटे सब थे। लोग चढ़ा रहे थे बार बार फूलों को, लोग कर रहे थे बार बार वंदना, लोग कर रहे थे बार बार सत्य ध्वनि। अर्थी परमार्थ निकेतन के सामने से होती हुई गंगा तटीय रोडों को पार करती हुई वट वृक्ष के समीप पहुंची। वट वृक्ष की वही स्थली है जहां सेठ जी ने लगभग 40 वर्ष सत्संग, प्रवचन और भजन कीर्तन में व्यतीत किया। वट वृक्ष की परिक्रमा के बाद शव को चिता तक लाया गया। चिता ठीक वट वृक्ष के सामने और ठीक गंगा के तट पर बनाई गई। लोग चंदन की चिता बनाना चाहते थे, परंतु सेठ जी फालतू खर्च के विरोधी थे, सादगी के प्रिय थे। अतः उनके अनुयायियों ने स्पष्ट मना कर दिया। चिता के जलने पर प्राय दुर्गंध फैला करती है, पर यहां कुछ विपरीत बात हुई। अनेकों ने ऐसा अनुभव किया कि सारा नवमंडल सौरभ से सुवासित हो गया। यह एक अन्य चमत्कारिक अनुभूति थी। कई लोगों ने कहा कि सेठ जी के कपड़ों से भी प्राय चंदन की सुगंध आती थी। यदि चंदन की लकड़ी की चिता बनती तो यह रहस्य छिप जाता। एक विचित्रता और भी हुई। लोगों ने देखा कि किस प्रकार चिता की लपटें ऊर्ध्वमुखी उठकर बार बार गंगा की गोद में समा रही हैं और झुक झुक कर मां गंगा को प्रणाम कर रही है। यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक चिता आधी जल नहीं गई। न चाहते हुए भी सबने देखा कि वह जिसने गीता के प्रवाह का, धर्म के उत्थान का, आस्तिकता की प्रतिष्ठा का, साधकों के उन्नयन का, समाज के जागरण का, ब्राह्मणों की सेवा का, गौओं की रक्षा का, विधवाओं को पुचकारने का, दुखियों को दुलारने का महान कार्य किया, उस महापुरुष का अंतिम निशान ये पार्थिव शरीर भी चिता की लपटों